ओम शांति। आज के बाबा साकार मुरली 30 अक्टूबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगे। सबाई पढ़बे ना, किंतु बाबार साथे सबाई जाबे। प्रश्न, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? जारा चक्रवर्ती राजा बच्चा तादेर कोन कथार बहुत बहुत कदर होबे? उत्तर, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहीं भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं, उन सब जीव आत्माओं को वापस ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती, पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है ही, परंतु पुरानी से नई होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं, उन्होंने पुनः जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए। इस समय सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं, हमको फलानी नई चीज़ चाहिए, यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नया वस्त्र चाहिए। शरीर रूपी वस्त्र नतून दुनियाते नतून होवे। दीपावली दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती। कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं पहनते। कृष्ण जन्माष्टमी ते नतून वस्त्र पड़े ना, किंतु दीपावली ते नतून वस्त्र पड़े। दीपमाला पर ज्योति जलाते हैं। ज्योत जलाए, प्रदीप जलाए ना। तुम्हारी अब ज्योत जली है, ज्योति जली है, तुम्हें फिर औरों को भी जलानी है। आमादेर प्रदीप जले गेसे, अन्य के जलाते होबे। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी अब पूरे ज्योति जलेगी तो फिर नई दुनिया में नया वस्त्र मिलेगा। बाप कहते हैं, मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व न चाहे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। वह फिर कहते हैं, लिबरेटर आओ, पतित पावन लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में। मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाठधारी हैं। यह है ही जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है, ऐसे नहीं कि जीव कहता है मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ। आत्मा ही सब किछु करे, जीव तो किछु करे ना। जीवेर आधार ने आत्मा।
आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु यह भी कोई को पता नहीं कि हम सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे। जे सर्वप्रथम आसबे तार जन्मटा बेशी होबे। बेशी माने 84 जन्म थेके तो बेशी होबे ना, जास्ती से जास्ती, बेशीते बेशी 84 जन्म, कम से कम एक जन्म भी होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। सब समय केउ मुक्तिधामे थाके एक जन्म हইল एक जन्मेर मध्येई 4टी स्टेज अनुभव करबे और केउ पूरा 84 जन्म निबे। वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे। जास्ती जन्म से जास्ती, जास्ती से जास्ती माने बेशी थेके बेशी 84 जन्म, कम से कम एक जन्म भी होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबका सारानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति का पता, भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति हो। गाया भी जाता है, ज्ञान दिन भक्ति रात। घोर अंधियारा रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते ठीक कर भीतर में जाकर मुझे ढूंढते हैं। उन्हें जो खानते खाने खुजे। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वह सब भगवान तो है नहीं। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। यह ध्यान में जाते कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इन दुनिया में था। सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं। उसके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी है। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, मृत्यु থেকে সবাই ভয় পায়। लाइट से लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उसके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाते ही हैं इसीलिए कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो। शांति धाम में शरीर तो नहीं ले जाएंगे, वहाँ तो आत्मा जाएगी। यह तो पुराना छीछी शरीर है, भभके को आग लगनी है। दुनियाटा हलो खूब आकर्षण किंतु आगुन धरबे। इसीलिए आग का गोला बम बना रहे हैं। अब वह कहते बम न बनाए। अब इतने भी समझते नहीं तो जिसके पास जास्ती बम होगा वह जरूर शक्तिशाली होंगे। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकते अगर बम न बनाए तो। अब जब सब समुद्र में डाले तब वह भी बंद करे, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता। वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी। इसीलिए ड्रामा में युक्ति रची है। पहले ये बम नहीं थे, अब निकले हैं। इसीलिए यह सारी धम चक्कर रही। इसीलिए यह सारी धूम
मचा रही है। यह तुम जानते हो, यह सब है भावी। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी की निश्चय नहीं। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी रीति रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखाने वाला भी गुप्त, इन आँखों से देखने में नहीं आता। अब तुमको आत्मा को रियलाइजेशन किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा विनाशी है। यह तो अति गुह्य बात है। अखबारों में भी लिखते कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती। यह कोई बताए तो उसको लाखों रुपए मिल सके। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पाठ बजाती, यह कोई भी नहीं जानते। कोई जाने ना। कोई कहते बुद्ध है, जले मध्य ढील मारले बुद्धो बुंदो हो जाए, ওটাকে बोले बुद्ध। कोई कहते ब्रह्म तत्व, बड़ी ज्योति, आत्मा लीन हो जाएगी। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदु समान है, उसमें पाठ बजाने की नुद है। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, उसका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा भी अविनाशी, उसका वही पाठ बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी जो कल्प पहले बैठी होगी। जार कल्प पहले बुद्धिते बसছে तादेरे बुद्धिते बसবে। बाप कहते इतने ढेर मनुष्य को मैं कैसे पढ़ाऊँगा। हाँ, इतने बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सबको पैगाम मिले। बाप यह मंत्र देते सबके लिए। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करना है, अवगुणों को छोड़ना है। देह अभिमान को छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। उन विचारों को क्या मिलेगा। एक दो से प्यार से नहीं चलते, तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर, तुम्हें भी उनके बच्चे, तुम भी उनके बच्चे हो, तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, निंदा स्तुति आदि सब कुछ सहन करना है। कोई दीवाला मारता तो समझते हैं बाबा अब सहारा करे। अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। बाबा इसमें क्या करे। बाप आया है सब आत्माओं को ले जाने, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि यह सब भगत हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्त कल्ट तो है ना, भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते। उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हैं, उनका मान कितना है। रिलीजियस बुक का भी बहुत मान है, उनको बड़े बड़े परिक्रमा दिलाते हैं। भक्तों की मान बहुत है, ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है। तुम बच्चे, तुम जब देवता बनते हो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसे कोई नहीं होगा जिसको माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में, जिसके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते हों। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर पर जरूर होता है। हे भगवान कहना यह भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद बाप के बने हो, यह बाप यह दादा, इसीलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादे को क्या रखा, अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना।
यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते। यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जास्ती तिकती करना फालतू है। बहुत थोड़े बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला, रडिया मारी, कितने धक्के खाए। अब तुमको सिंपल समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते। आगे चल यह पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते। प्रजा का हिसाब थोड़े ही निकलेगा, वह तो लाखों करोड़ों हो जाए। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चल बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर बैराग आएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। यह भी ड्रामा में नुद है, नई बात नहीं है। फेमन अकाल के कारण मनुष्य भूखे मरते हैं। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। सबको दुखों से छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं यह सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। अन्योन्य धर्म निजेर मध्य लागबे और माखन आमरा पाए जाब। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे, मुख में यह विश्व का गोला आ जाता। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है। मुट्ठी मध्य थाकबे। एक मुठ करे देय ना तो ठीक मुठ मतने थाकबे। मुख में भी मुठ में भी दिखाते। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना तक कदर नहीं है। पढ़ाई का भल बदली हो जाती, परंतु बाप कहते कहीं भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। यह दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो टेटर बन जाते हैं, दुश्मन हो जाए। फिर अबलाओं पर कितने विघ्न डालते हैं। यह आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को मानने वाले नहीं। महावीर हनुमान का नाम वीरता दिखाते हैं। जैनियों में भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तो तुम समझते हो। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। यह है सारा योग बल की बातें। तुम बाप को याद करते हो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप को याद करते, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इसको कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा विकारी बनती, सब कुछ आत्मा ही करती है, तो अब बाप श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सन्मुख रहकर निंदा कठोर तो ठोक नहीं पा सकते। निंदा
करे तो ठोर ना पाए। गुरुर जे निंदा करबे सद्गुरु तार जन्य ठोर थाकबे ना, ठिकाना थाकबे ना। कोई भी पाप करना यह निंदा हुआ। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठोर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। भगवान कौन दुनिया में यह कोई को मालूम नहीं। माया से सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते। यह भी ड्रामा में नुद है। जो कुछ होता ड्रामा अनुसार होता। यादव के प्लान है, कौरों का प्लान और पांडवों का प्लान। क्या क्या करत भाई। पांडवों को ऊंच ते ऊंच प्लेन बनाने वाला बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट बिलवेड बाप से मोस्ट बिलवेड बच्चे वर्षा लेते हो। बाप बेगर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वह कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा है। फिर यह कहना आएगा कैसे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। विनाश की भाभी को जान पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। योग याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योति से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। निंदा स्तुति सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बातें बहुत कम करनी है। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कर्म में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थ आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसे स्मृति होती है वैसे स्वरूप बन जाता है। इसीलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक एक सेकेंड एक संकल्प हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। यह स्मृति यदि थाके तखन सब कमजोरी समाप्त हो जाए। सत्य समय प्रमाण स्वतः सिद्ध होता है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्यटा समय आसले सिद्ध हो जाए। ताके सिद्ध करार कोनो दरकार नहीं। परिस्थिति समय बुझिए दिबे। ओम शांति।